बच्चों मैं सुनील सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। फिर से बच्चों प्रश्न नंबर 1 में जो बी वाला पार्ट है उसी में एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। सत्य अथवा असत्य पहचानिए। सत्य का मतलब सही होगा तो सत्य और गलत होगा तो असत्य, तो आपको ये पहचानना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, परागकोश से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है। आपको बताना यह सत्य है कि असत्य। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते ही बड़े अजीबोगरीब नाम हैं, आसान नाम है। मैंने कहा था सब क्वेश्चन में ट्रिक है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपको बच्चों जानना पड़ेगा थोड़ा सा फूल के बारे में। बच्चों ये फूल का स्त्री केसर नाम से मालूम पड़ा। स्त्री केसर मतलब ये अंग है स्त्री केसर का। और बच्चों इसी स्त्री केसर में यहां एक ऊपर हिस्सा होता है, सबसे ऊपर, और इसी ऊपरी हिस्से को कहते हैं वर्तिकाग्र, सबसे ऊपरी हिस्सा। तो स्त्री केसर का सबसे ऊपरी हिस्सा उसका नाम है वर्तिकाग्र। अब परागकोश से परागकण। अब बच्चों अगर ये स्त्री केसर है तो यह है बच्चों पुंग केसर, यानी फूलों में यह है पुरुष पुंग केसर। अब बताइए पुंग केसर के ऊपर एक थैली है और इसी थैली को कहते हैं परागकोश। ये थैली को कहते हैं परागकोश। और बच्चों इसी थैली में से निकलता है परागकण। तो बच्चों थैली का नाम परागकोश, कोश मतलब थैली। तो कोश में से क्या निकला? परागकण। और कहां जाके चिपक गया? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे चिपकता है, यानी गिरता है। तो बच्चों बात आपको समझ गई? क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो अगर ये सही है बच्चों तो यहां आपको लिखना है सत्य। अगर आपने उसको याद कर लिया तो एक सवाल का जवाब आपको और मिल जाएगा वहां से। अब आते हैं अगले सवाल पे। जनित्र में चुंबक को घुमाने के लिए टरबाइन का उपयोग करते हैं। फिर से जैसे ऊपर वाला हार्ड लाइन है वैसे नीचे वाला भी है। आसान है बच्चों। जनित्र मतलब जनरेटर। अगर आपको याद हो, अभी भी आप गांव में जाते हो तो एक मशीन होती है, आप उसका हैंडल पकड़ते हो और मशीन हैंडल को घुमाते हो। जब हैंडल घुमाते हो ना और हैंडल को बाहर खींचते हो ना तो जनरेटर चालू हो जाता है। जनित्र मतलब जनरेटर। वहां आपने चालू कैसे किया? हैंडल को घुमाया। बच्चों जो हैंडल आपने घुमाया था उसी हैंडल को घुमाने का काम टरबाइन करता है। तो जनित्र या मतलब जनरेटर, टरबाइन इस जनरेटर को घुमाएगा। तो जनरेटर में किसको घुमाता है? चुंबक को। इसी चुंबक को घुमाता है। कौन घुमाता है? टरबाइन। और जैसे ही घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होना शुरू हो जाएगी। यानी बच्चों जनरेटर में सिर्फ आपको जनरेटर घुमाना है, जैसे घूमेगा विद्युत धारा पैदा होगा। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन बच्चों एकदम आसान है, आप क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब समझ जाएंगे। इससे आसान सवाल नहीं है। तंबाकू से कर्क रोग नहीं होता। क्या हार्ड है बच्चों? सिर्फ मात्र यही हार्ड, ये कर्क रोग हार्ड है। कर्क रोग मतलब कैंसर। क्या तंबाकू से कर्क रोग नहीं होता? सब जानते हैं होता है। और कैंसर कई तरह के होते हैं, तो तंबाकू से कई तरह के कैंसर होते हैं। इसने लिखा है नहीं होता। जवाब गलत है। और जवाब गलत हो बच्चों तो अ लगा दो और सत्य। यह हो गया असत्य। आखिरी क्वेश्चन, रास्ते में सेल्फी लेना दुर्घटना को आमंत्रण देना है। बच्चों ये शादी का आमंत्रण नहीं है, दुर्घटना का आमंत्रण है। यानी अगर आप सेल्फी ले रहे हो, बच्चों सेल्फी छोड़िए, स्टेशन पे लोग बात करते रहते हैं, अचानक ट्रेन आती है, हॉर्न बजाती है, किसी को नहीं मालूम पड़ता।
कई दुर्घटनाएं फोन पे बात करते समय होती है, और ये सेल्फी की घटना तो बहुत आम है। चलते हुए ट्रेन में लोग सेल्फी लेते हैं, भूल जाते हैं क्या हो रहा है, तो सेल्फी लेना बहुत ही खतरनाक है। घर पे लीजिए बच्चों, रास्ते पे मत लीजिए। तो ये सत्य वचन है, रास्ते में सेल्फी लेना दुर्घटना को आमंत्रण देना ही है। तो बच्चों ये भी होगा सत्य। आसान है बच्चों, कई बार इन चीजों को याद करिए। परागकोश मतलब थैली है, परागकण मतलब दाने की तरह निकलता है। कहा जाएगा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र मतलब टॉप पे, सही है। जनरेटर को चलाता कौन है? टरबाइन। चलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, सत्य है। तंबाकू से कैंसर होता है और मैंने नहीं लिखा है तो असत्य है। तो बच्चों इसे रिवाइज करिए, आसान हो जाएगा आपके लिए।